Hello, bachcha, let's read the question first. Now, question says that a thin prism of angle of 5 degree omega 0.07 and mu y 1.3 is combined with another thin prism having omega dash 0.08 and mu y dash equal to 1.5. The combination produces no deviation of mean ray. Find angle of second prism. Find net angular dispersion produced by combination when beam of white light passes through it. She says that if prism were similarly directed, what will be deviation of mean ray? The angular dispersion in the situation described in C. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज प्रिज्म. की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें? प्रिज्म. प्रिज्म बच्चों आपका एंगुलर डिस्पर्जन भी करता है और ये बच्चों मेन रे का जो डिविएशन भी करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जो आपकी डिस्पर्सिव पावर होती है आपकी म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, ये होता है. तो अगर आपको म्यू वी माइनस म्यू आर पता करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन, ये हो जाएगा. अब पहले केस में देखो बच्चों, ओमेगा क्या दे रखा है, एंगल आपका 5 डिग्री दे रखा है. कह रहा है अगर कोई डिवीजन नहीं होता तो एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म बच्चों बताना है. देखो डिवीजन क्यों नहीं होता, अगर मान लो एक प्रिज्म ऐसा है, अगर दूसरे को ओरिएंटेशन ऐसा कर दें तो एक अगर मान लो डाउनवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है, दूसरा बच्चों आपका अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहा है, तो नेट डिवीजन क्या हो जाएगा आपका, अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हों तो क्या हो जाएगा जीरो, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा. तो देखो डिवीजन का फॉर्मूला होता है बच्चों, थीटा क्या होता है आपका म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, ये क्या होता है डिवीजन. तो पहले केस में जो म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन, अगर दूसरे केस में बच्चों जो डिवीएशन उसके बराबर हो म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू के, तो आपका नेट बच्चों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो इस केस में देखते हैं, पहले केस में देखो आपका क्या दे रखा है आपका, देखो म्यू वाई वन माइनस वन, म्यू वाई दे रखा है बच्चों पहले केस में आपका 1.3 माइनस वन इंटू ए वन, 1.3 माइनस वन इंटू ए वन क्या दे रखा है 5 डिग्री. दूसरे केस में दे रखा है बच्चों 1.5 माइनस वन. ठीक है, और ये कह रहा है आपका अगर एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म बताना है तो ये ए टू बच्चों आपका आ जाएगा देखो 0.3 इंटू 5 अपॉन 0.5. तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा. तो दूसरे केस का बच्चों प्रिज्म एंगल कितना है 3. अब देखो बी कह रहा है आपका फाइंड एंगुलर डिस्पर्जन. ठीक है ना, जब आपका व्हाइट लाइट पास होती है, देखो बच्चों डिस्पर्जन में भी बच्चों दोनों अपोज करेंगे दूसरे को. ठीक है, तो डिस्पर्जन में क्या होगा, डिस्पर्जन के फॉर्मूला क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये होता है बच्चों आपका एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला. अब दोनों अपोज कर रहे हैं तो इसका बच्चों मुझे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा. तो इसका मॉड क्या होगा, म्यू वी वन माइनस म्यू आर वन इंटू ए वन माइनस म्यू वी टू माइनस म्यू आर टू इंटू ए टू, ये करना होगा. अब देखो बच्चों म्यू वी माइनस म्यू आर क्या है आपका ओमेगा इंटू ये है आपका म्यू वाई वन माइनस वन, देखो ओमेगा इंटू म्यू वाई वन माइनस वन इंटू ए वन, ये क्या हो जाएगा सिमिलरली ओमेगा टू ठीक है, क्या हो जाएगा म्यू वाई टू माइनस वन इंटू ए टू, ये हो जाएगा. तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा वन की वैल्यू दे रखी है बच्चों देखो यहाँ से, तो वो क्या था आपका म्यू वी माइनस म्यू आर क्या था ओमेगा इंटू म्यू वाई माइनस वन. पहले केस में ओमेगा 0.07 दे रखा है और दूसरे केस में क्या दे रखा है 0.08, क्या दे रखा है 0.07. म्यू वाई वन क्या है बच्चों 1.3 माइनस वन इंटू ए वन. देखो बच्चों ये तो बराबर आ रहा था, 1.3 माइनस वन इंटू कितना था ये 5 था, और ये क्या था आपका 1.5 माइनस वन इंटू 3 था, और ये आपका 0.08. तो कितना होगा बच्चों, ये होगा आपका 0.07. 1.3 माइनस वन कितना होगा बच्चों का 1.5, और ये भी क्या होगा 1.5. ठीक है ना, तो 1.5 इंटू क्या होगा आपका ये 0.07 इंटू माइनस 0.08 क्या होगा बच्चों, माइनस में आ जाएगा आपका 0.01 आ जाएगा. मतलब कितना आ जाएगा ये आपका 1.5, मैग्नीट्यूड लेना है तो माइनस साइन इग्नोर कर दोगे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस टू, इतना बच्चों डिग्री आ जाएगा डिवीजन.
ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। और सी पार्ट में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि इफ अगर प्रेस बच्चों सिमिलरली डायरेक्टेड हैं तो डिविएशन कितना होगा। देखो बच्चों, सिमिलरली डायरेक्टेड है, डिविएशन आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में डिविएशन कितना था, देखो म्यू वाई 1 -1 इंटू A1 प्लस म्यू वाई 2 -1 इंटू A2, जुड़ जाएगा, दोनों सेम थे ना। तो इसकी वैल्यू देखो आपको कितनी आ रही थी, 1.3 -1 इंटू 5 कितनी आ रही थी बच्चों, 1.5। तो दूसरे की भी 1.5 आ रही थी, कितना आ जा रहा है आपको, 3 डिग्री आ जा रहा है। और डी में कह रहा है बच्चों नेट डिस्पर्जन बताना है। देखो इसमें डिस्पर्जन भी क्या होगा बच्चों का, ठीक है, जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या था देखो, यहाँ पर बच्चों माइनस या क्या आ जाएगा, जस्ट प्लस आ जाएगा। तो 1.5 और यहाँ पर देखो 0.07 इंटू पॉइंट -0.08 किया था ना, तो और जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 0.15 आ जाएगा। तो कितना होगा बच्चों आपका, 0.225 आ जाएगा, इतना डिग्री आपका आएगा बच्चों, इतना डिस्पर्जन। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। So I hope you understood it well. Best of luck.